क्वेश्चन आपको दिया है सारणी में 012230705, ये सारणी में आपको दिया हुआ, आपको इसका मान निकालना है। अब मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि पहला पद जब लेते हैं A11, ये A11, A12, A13, ये आपका रो होता है, ये और ये कॉलम होता है। तो यहाँ से आप रो में देख पा रहे होंगे 0 to 7 है। आप रो वाले भी पद ले सकते हैं और कॉलम वाले भी ले सकते हैं। जब आप A11 को लेते हैं, A11 वाला जब आप पद लेते हैं तो उसका रो और उसी का कॉलम, मीन A11 में जो रो है और जो कॉलम है उसको आप छोड़ते हैं। तो पहले हमने 0 ले लिया, इसको आप कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये 0 दिया हुआ। आप 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, एटलीस्ट उसका आंसर 0 ही आएगा। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। आप जब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 है तो इसको एटलीस्ट लास्ट टाइम आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे 0 ही आएगा। बट यहाँ पे 0 आपने लिया, ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ा, तो यहाँ पे 0 लेने के बाद आपको ये मिला 3005। यहाँ हमने लिख लिया 3005। ये आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे किया गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसका मल्टीप्लाई 3 का 5 में करते हैं और 0 का मल्टीप्लाई 0 में। अब अगला नंबर आप यहाँ से 2 भी ले सकते हैं, यहाँ से 1 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रो वाले सारे पद को लिया हुआ, तो यहाँ से -2 लिया जाएगा। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव लेते हैं, तीसरा फिर से पॉजिटिव लेते हैं। अब दूसरा यहाँ से हमने नेगेटिव मीन -2, बीच में माइनस होता है तो माइनस, यहाँ से 2 लिया हमने 2। अब 2 का जो रो है, 2 का रो ये पहली रो है और कॉलम ये दूसरा है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने पे यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 0 और 5, ये हमको मिला 1 2 0 और 5, ये हमने लिख लिया। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ से अगली रो में हमें मीन ये C11 का मान हमें दिया हुआ है 7। अब 7 हम जब लेते हैं तो इसका रो ये रो और ये कॉलम छोड़ते हैं, तो यहाँ से ये और ये रो और कॉलम छोड़ने पे यहाँ से 1 2 3 और 0 बचता है, वो हमने लिख लिया 1 2 3 और 0। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 हमने लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 0 का मल्टीप्लाई 0 में, बीच में माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से -2 आपने लिया था, -2 लेने पे 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। अब अगला नंबर आपने लिया था 7, ये था C11 वाला पद, तो यहाँ पे 7 लेने पे 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 1 इंटू 0 -2 इंटू 3 मीन 3 इंटू 2। अब यहाँ से सब मल्टीप्लाई जब आप करते हैं, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 माइनस 0 तो 15 ही आएगा। 15 का मल्टीप्लाई जब आप 0 में करते हैं तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया आपने, 5 आया, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 0 आया, मीन 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। 5 का जब आपने 2 में मल्टीप्लाई किया, मीन -2 में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -10। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 में आपने किया तो 0 हो गया। अब 0 माइनस ये 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया, तो 3 2 जा 6। अब 0 माइनस 6 करेंगे यहाँ पे तो -6 आएगा। -6 का मल्टीप्लाई 7 में करने पे, -6 का मल्टीप्लाई 7 में करने पे -42 आएगा। अब -42 -10 0। अब इसको ऐड, बिकॉज ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट सिंबल जो है वो माइनस का ही लगेगा, तो -10 -42 इज इक्वल टू -52, ये आपका आंसर हो जाएगा।